4 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर। यहाँ पे हमारा है जी स्केल शार्पनर, चैप्टर नंबर हमारा बेटा 9 है, पेज नंबर 170 है मेरे बच्चों। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। अगर आपसे कोई पूछे 6 वीक्स में कितने डेज होंगे तो आपने उस 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 7 द 42 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 वीक्स में कितने दिन होते हैं तो आपने 4 को इसी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 28 डेज बनेंगे। कितने? 28 डेज। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 वीक्स में कितने डेज होते हैं, क्या 5 वीक्स में, तो आपने 5 को भी 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 द 35 डेज होते हैं। ओके बेटा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर कोई पूछे 6 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, यानी कि 6 वीक में आपने 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई पूछे 4 वीक्स में कितने दिन होते हैं तो 4 को भी 7 के साथ। अगर कोई आपसे 9 वीक्स के बारे में पूछे तो 9 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका डेज आ जाएगा। अगर कोई 5 वीक्स पूछे तो आपने 5 को 7 के साथ। अब देखें 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4। बताओ 2 मंथ में कितने वीक्स होंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 8। 3 मंथ में 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 द 12। अगर कोई आपसे पूछे कि 4 मंथ में कितने वीक्स होते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 कर लो तो 16 वीक होते हैं। ओके अब अगली इंफॉर्मेशन ये है कि एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो बताओ 2 ईयर में 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो 24 मंथ। 3 ईयर में 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो 36 मंथ। 4 ईयर में 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो 48 मंथ। 5 ईयर में 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो 60 मिनट और मंथ, सॉरी। तो ये आपका तरीका था जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब चलता हूं मैं सोल्यूशन की जान। अगर आपको सही समझ आए तो मेरे बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर हमें आपकी अच्छी समझ आती है या नहीं आती। मैं आपसे कोई नाराज़ तो होने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे आपसे कोई नाराज़गी वैसे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें, कैलकुलेट करें, हल करें। हाउ मैनी डेज, कितने दिन आर लेफ्ट, रह गए हैं। आर लेफ्ट का मतलब क्या है, रह गए हैं। इन अ वीक, हफ्ते में। 3 डेज हैव ऑलरेडी पास्ड। इसका उर्दू में मतलब यह है कि आ वीक का मतलब है एक हफ्ता। आ वीक का मतलब क्या है मेरे बच्चों, एक हफ्ता। 3 डेज हैव ऑलरेडी पास्ड। 3 दिन एक हफ्ते में से अगर गुजर गए हों तो बकाया दिन कितने रह जाएंगे। आप समझ आ गई, एक हफ्ता है। आ वीक का मतलब उर्दू में होगा एक हफ्ता। 3 डेज हैव ऑलरेडी पास्ड, 3 दिन पहले से गुजर चुके हैं। 3 दिन पहले से, बताओ कितने दिन रह जाएंगे बेटा। 7 दिन होते हफ्ते में कितने दिन होते हैं टोटल, 7 दिन होते हैं। अगर 7 में से मैं 3 दिन निकाल देता हूं तो बाकायदा कितने दिन रह जाएंगे, 4। इतनी सी बात है। चलें जी, अब आपको लिखकर समझाते हैं। यहां पे मैं इंग्लिश लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। सबसे पहले आपको सही नजर आना चाहिए। डेज IN इन आ वीक, 7 दिन, 7 डेज। अच्छा, डेज इन अ वीक का उर्दू में मतलब है एक हफ्ते में दिन। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। अगला स्टेप आपने क्या लिखना है, अगला स्टेप आपने लिखना है डेज पास्ड। कितने दिन पास हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, 3 दिन। अब इसका मतलब बकाया कितने रह गए, क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज। क्या लिखेंगे, REMAINING, रिमेनिंग DAYS, डेज। 7 में से 3 को निकाल दो, 7 में से 3 को निकाल दो तो 4 दिन बकाया रह जाएंगे।
रिमेनिंग डेज का उर्दू में मतलब है बकिया दिन। ओके बेटा, सही समझ आ गई। दोबारा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, बकिया रिमेनिंग डेज, इंग्लिश में बकिया दिन, 7 में से ये 3 निकाल दिया, 4 दिन रह गए। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अब आपने बात को गौर से समझना है। कहता है कि इफ, अगर, वी कंसाइडर, अगर हम कंसाइडर करते हैं 4 वीक्स इन ईच मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं। क्या कहा उसने? दोबारा पढ़ो। इफ वी कंसाइडर, अगर हम कंसाइडर करें, अगर हम समझ लें 4 वीक्स इन ईच मंथ, एक महीने में 4 दिन होते हैं, सॉरी, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, तो बताओ 12 मंथ इन अ ईयर, तो 12 महीनों में कितने हफ्ते आएंगे? ठीक हो गया। अगला पॉइंट, हाउ मैनी डेज, कितने दिन होंगे, दैट टोटल फॉर द ईयर, तो पूरे साल में कितने दिन होंगे? समझ आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। चले जी, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको मेरे बच्चों समझ आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि सर हमें आपकी समझ आती है या नहीं आती, ताकि बंदा, दो चीज़ें तो अच्छी दिल में आती हैं, हो सकता है आपको अच्छी समझ आती हो तो आप अच्छा कमेंट करेंगे, अगर आपको गलत समझ आती होगी तो आप गलत कमेंट करेंगे। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। उसने कहा है कि ईच मंथ, अच्छा हमने अपनी इंग्लिश बनानी है, तो हमने अपनी इंग्लिश में क्या लिखना है? DAYS, डेज, IN, इन, a वीक। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7। क्या वो कहता है कि डेज, DAYS, डेज इन 4 वीक्स, हफ्ते में डेज इन अ वीक्स, डेज इन 4 वीक्स, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस 7 से। 4 7 का क्या हो गया? 28। तो उसने इंग्लिश, अभी मैं आपको दोबारा रिटर्न दे चलता हूं, दोबारा समझे मेरे बच्चों। क्या कहा? एक मंथ में कितने वीक आते हैं? उसने कहा 4। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 वीक्स में, दोबारा बात समझे, बात को फुल समझना है। डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो डेज इन 4 वीक्स, तो 4 हफ्तों में कितने दिन होंगे? इस 4 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 7 का बन जाएगा 28। 28 दिन बनेंगे। कितने? 28, 28 डेज। सही समझ आ रही है? अच्छा, तो उसने कहा था, क्या कहा था? अच्छा, यहां पे गौर कीजिएगा। एक महीने में उसने कितने हफ्ते कंसिडर किए थे? बता। 4। तो बताओ 12 मंथ में, 12 मंथ में आपने, अब डेज इन 12 मंथ, अब पहले हमने क्या लिखा? डेज इन अ वीक 7 हो गया, डे इन अ 4 वीक। अब हम लिखते हैं डेज इन मंथ, वो हमारे ईच मंथ में हो गया। अब यहां पे इन ईच भी लिख लेते हैं, EACH, ईच मंथ, वो बन गया 28 डेज। क्या बन गया? 28 डेज। यही बनते हैं ना बेटा? देखें ना यहाँ पे, अगर देखें, हमें सिंपल सी बात है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उसने कहा कि यहाँ पे 4 वीक्स इन ईच मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, किताब वाले ने यही कहा है। तो 4 को मैंने इस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 दिन बने। तो डेज इन ईच मंथ 28 डेज। अब मैं लिखूंगा डेज इन 12 मंथ। अब 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 28 से। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 28 से। अब बच्चों हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं मेरे बच्चों? मल्टीप्लाई। 28 ऊपर, 12 नीचे, 2 8 16,
2 2 द 4 और 1 5 क्रॉस आया 1 8 द 8 1 2 द 2 6 13 336 कितने दिन बने हैं 336 डेज इन 12 मंथ। अब समझ आ गई कि नहीं आई मेरे बच्चों? दोबारा समझाता हूं। डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और डेज इन 4 वीक्स, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 28 डेज इन ईच मंथ। एक महीने में उसने कहा था 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों के हिसाब से 28, यानी कि एक महीने के हिसाब से 28 डेज हुए। तो 12 को उस 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 336 आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की जाने। अच्छा, यहां पे इसने कहा है वाई डज दिस कैलकुलेशन नॉट रिजल्ट इन 365 डेज। जो हमने अभी कैलकुलेशन की है उसने कहा है कि उसके मुताबिक 365 डेज आंसर नहीं आया। बताओ क्यों? विच इज द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो बताओ इसका एक्चुअल नंबर डेज के हिसाब से कौन सा होगा। डिस्कस विद पार्टनर, अपने दोस्त के साथ पूछें, अपने उस्ताद से पूछें, अपने यानी कि किसी अजीज और कारब से पूछें। तो चलो मैं ही बता देता हूं कि इसका क्यों नहीं आया। चलें जी, मैं आपको बताना शुरू करता हूं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसने लिखा है कि दिस कैलकुलेशन डज नॉट रिजल्ट इन 365 बिकॉज वी डू नॉट हैव 28 डेज इन अ मंथ। क्योंकि हमारे एक महीने के अंदर 28 डेज नहीं होते। अक्सर एक महीना है फरवरी जिसमें 28 दिन आते हैं, बाकी सब महीनों में 29 होते हैं, 30 होते हैं या 31 दिन होते हैं। 28 डेज ओनली फरवरी के अंदर आते हैं, 29 30 31 डेज अदरवाइज महीनों में आते हैं। तो हर महीने में 28 दिन नहीं होते। तो आपने लिखना है बिकॉज वी डू नॉट हैव 28 डेज इन अ मंथ, ऑल मंथ कंटेन। चले जी, अब आपको इसका आंसर बताता हूं। चले जी, अब आप ज़बानी भी याद करना कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव 28 डेज इन ईच मंथ। इसका उर्दू में मतलब हुआ हमारे जो महीने होते हैं हर महीने में 28 दिन नहीं आते। हर महीने में 28 दिन नहीं आते। किसी महीने में ज्यादा होते हैं तो किसी महीने में कम होते हैं। तो हर महीने में 28 दिन नहीं आते। लिहाजा ऑल द मंथ कंटेन, क्या लिखना है? ऑल द मंथ कंटेन, हर महीना रखता है 30 और 35 डेज, 30 और 31 डेज एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी के अलावा सब महीनों के दिन 30 या 31 होते हैं। ये आपका आंसर है बी पार्ट का। बिकॉज वी डू नॉट हैव 28 डेज इन ईच मंथ, क्योंकि हर महीने में 28 दिन नहीं होते। ऑल द मंथ कंटेन 30 और 31 डेज एक्सेप्ट फरवरी, फरवरी को एक्सेप्ट किए करने के साथ। अच्छा जी, अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। कहता है सब्ट्रैक्ट करो, फाइंड आउट हाउ मैनी मिनट्स आर लेफ्ट एन हावर। एन हावर का उर्दू में मतलब है 1 घंटा। एन हावर का मतलब उर्दू में क्या है? अलिफ ये काफ एक घे नून टे हे टा, घंटा। हाउ मैनी मिनट्स आर लेफ्ट इन एन हावर आफ्टर 25 मिनट है पास, 25 मिनट गुजरने के बाद। अच्छा, पहले नंबर पे हमें यह पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। क्या बच्चों? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 3।
शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे लिख लेते हैं मिनट्स, क्या लिखना है, मिनट्स इन एन हावर लिख लें। हत्ता के एन हावर जो लिखा गया है चलो छोड़ो इस बात को। मिनट्स इन एन हावर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं जी बच्चों, 60 मिनट होते हैं। कितने बेटा, 60 मिनट। नजर आ गया? ओके, तो लेकिन 25 पास्ट, सिर्फ यहां पे लिख लेते हैं पास्ट, ठीक हो गया, या मिनट पास्ट लिख लेते हैं, मिनट्स पास्ट। जो मिनट गुजर चुके हैं वो कितने गुजर चुके हैं, 25 मिनट। ओके बच्चों, अब यहां पे यहां पे लिखते हैं रिमेनिंग मिनट्स। रिमेनिंग का उर्दू में मतलब है बकाया मिनट। जीरो में से 5 नहीं जाता, यहां पे बन गया कैरी, यहां पे रह गया 5। 10 में से 5 जाएगा, यहां पे रह जाएगा 5। 5 में से 2 कट करो, यहां पे रह जाएगा 30। तो बाकी 35 मिनट रहते हैं बेटा। ओके हो गया। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में से 25 को निकाल दें तो आपके पास 35 मिनट रह जाएंगे। दैट्स कॉल्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन कुछ इस तरह टाइप है, गौर से समझिएगा। अगर आपको आ जाए समझ तो मुझे यस जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, इफ टुडे इज जनवरी 1, अगर आज जनवरी की पहली तारीख है, इसका उर्दू में मतलब क्या हुआ, इफ टुडे इज जनवरी 1, आज जनवरी की पहली तारीख है। हाउ मैनी डेज आर देयर अंटिल फेब्रवरी, क्या, तो अब मुझे बताएं कि अगर देखें, उसने यहां पे लिखा है इफ, अगर टुडे इज जनवरी 1, अगर आज जनवरी की पहली तारीख है, हाउ मैनी डेज आर देयर अंटिल, आखिरकार फरवरी 1, फरवरी 1 तक, फरवरी की पहली तारीख तक कितने दिन बनते हैं, कितने दिन बनते हैं। तो चले बेटा आपको बताता हूं कि कितने दिन बनते हैं। और पहले आपके जहन में ये बात आ जाए कि इसने ये कहा कि जनवरी की पहली आज तारीख है, तो बताओ अगर फरवरी की पहली तारीख तक कितने दिन बनते हैं। ये इसने इंग्लिश में बोला है और मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दिया है। चले जी, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। चले जी, अगर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर है जी मेरा 4, जनवरी, JANUAR, जनवरी हैव डेज, जनवरी में कितने दिन होते हैं जी, अगर वो 30 होते हैं, कितने, 30 डेज होते हैं, तो 1 फरवरी तक, क्या, 1 फरवरी, पहली तारीख फरवरी की, तो 30 में 1 को प्लस कर दो तो कितने दिन हो गए, 31 दिन। इतनी सी बात है, ठीक हो गया मेरे बच्चों। देखो, जनवरी का महीना आपको पता होना चाहिए कितने का होता है, वो 30 दिन का हुआ, क्योंकि जनवरी की पहली से 1 फरवरी तक आपने दिन काउंट करने थे। तो ये आपके जनवरी के पूरे महीने के दिन हो गया 30। फरवरी की पहली तारीख आपने 7 काउंट करनी है, तो 30 और 1 31। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये है जी आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ रही होगी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की सर जानिब। कह देता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, के लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने, आपने बस इतना लिखना है, डेज, DAYS डेज, INNLEAP लीप, YE